अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सुफ़ाई क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने ग्रामर के टॉपिक्स पढ़े थे। इससे पहले हमने सर्वनाम पढ़ा, काल पढ़ा और सहायक क्रिया पढ़ी। बच्चों, हमने देखा था सहायक क्रिया में पढ़ते समय कि क्रियाएं किस प्रकार से होती है, क्रियाओं में किस तरह से कार्य किया जाता है। क्रिया को हमने देखा था कि इसको वर्ब को कहते हैं और कोई भी वाक्य में क्रिया जो है महत्वपूर्ण होती है। तो उसी तरह से बच्चों, क्रिया का आज हम दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसको कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों, शुरू करने से पहले हम दिए हुए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये इन एग्जाम्पलों को हमको देखना बहुत आवश्यक है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे है, तो इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि गोपाल कहानी लिखता है। पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। बच्चों, उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सुमन सेब खाती है। माँ सुमन को सेब खिलाती है। माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलाती है। बच्चों, इन दिए हुए वाक्यों में आप देख रहे हैं कि कुछ सेंटेंस को यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, जैसे कि लिखाता, लिखाते और लिखवाते। उसके बाद में सुमन सेब खाती, खिलाती, खिलवाती। अब बच्चों, यहाँ पर क्रिया तो खाने की ही हो रही है, पर इन वाक्यों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जैसे कि गोपाल कहानी लिखता है, यहाँ पर स्वयं गोपाल कहानी लिख रहा है, यहाँ पर गोपाल कार्य स्वयं कर रहा है। उसके बाद में पिताजी गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों कि पिताजी गोपाल से कार्य करवा रहे हैं। पिताजी यहाँ पर गोपाल से कार्य करवा रहे हैं। उसके बाद में थर्ड में पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। और यहाँ पर तीसरे वाक्य में जो पिताजी है वो शिक्षक के द्वारा, यानी शिक्षक के द्वारा, खुद नहीं, शिक्षक के द्वारा क्या कर रहे हैं? गोपाल से कहानी लिखवा रहे हैं। आइए दूसरे वाक्य में, सुमन सेब खाती है। यहाँ पर सुमन क्या कर रही है? स्वयं सेब खा रही है, वे कार्य यहाँ स्वयं कर रही है। माँ सुमन को सेब खिलाती है। अब यहाँ पर माँ उसे सेब खिला रही है। उसके बाद माँ नौकरानी के द्वारा, नौकरानी के द्वारा क्या कर रही है? वे सुमन को सेब खिला रही है। अब बच्चों, इन वाक्यों में जो है लिखना और खाना, क्रियाओं के दो रूप है, एक लिखना और एक खाना। जैसे कि खाती का जो मूल रूप होगा वो होगा खाना, और लिखता का मूल रूप होगा लिखना। इस प्रकार तो ये लिखता और खाती, इसका मूल रूप, जैसे लिखता का मूल रूप लिखना और खाती का मूल रूप होगा खाना। तो इस प्रकार से बच्चों ये दोनों क्रियाएं हैं, और ये दोनों क्रियाएं और मूल रूप क्रियाएं लिखना और क्या है? लिखना, ये मूल रूप है। लिखना और खाना ये मूल रूप है। इन्हीं से दूसरे रूप यानी लिखना तथा लिखवाना और खिलाना तथा खिलवाना। अब इसी से बच्चों क्या हुआ? दूसरा कार्य, दूसरा रूप बना है। जैसे कि लिखना, लिखाना, खाना, खिलाना। इस प्रकार से इसका मूल रूप से क्या होता है बच्चों? दूसरे वाक्य, दूसरे शब्द जो है दूसरा रूप बनता है। क्रिया का दूसरा रूप जो है मूल रूप से बनता है। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा क्रिया का जो दूसरा रूप बनता है वो मूल रूप से बनता है। तो अब देखते हैं आगे कि उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि लिखाना तथा खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। यहाँ पर जो है लिखाना, जैसे कि लिखना, लिखाना, यहाँ पर होगा बच्चों ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा। लिखवाना यानी थर्ड पर्सन से लिखवाना, ये हो जाएगा उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। उसी तरह से खाना, खिलाना,
खिलवाना, खिलाना ये हो जाएगा क्या बच्चों कि ये हो जाएगा उसका क्रिया का दूसरा रूप यानी प्रथम प्रेरणार्थक। उसके बाद में खिलवाना यहाँ हो जाएगा उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। अब बच्चों देखते हैं, तो आई होप कि ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर गोपाल कहानी लिखता है, उसके बाद में पिताजी गोपाल से कहानी लिखवाते हैं और शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो लिखता का मूल रूप होगा लिखना। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि क्रिया का दूसरा रूप कब बनेगा, ये मूल रूप से बनेगा, मूल रूप से बनेगा। लिखना ये हो जाएगा मूल रूप, लिखाना ये हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक, और लिखवाना यह हो जाएगा बच्चों द्वितीय प्रेरणार्थक। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा है कि यहाँ परिभाषा है कि जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाता है। कर्ता यहाँ पर स्वयं काम न करके दूसरे से कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर बच्चों जो कर्ता होता है, यहाँ पर जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वे स्वयं यहाँ पर कार्य नहीं करता प्रेरणार्थक रूप में, बल्कि क्या करता है अपना कार्य दूसरे से करवाता है। तो इसी को बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जो दूसरों को प्रेरणा देकर कार्य करवाई जाती है। अब प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता क्रिया करने में भागीदार होता है। जैसा कि हमने देखे प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता खुद क्रिया करने में भागीदार होता है, पर द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता जो है दूसरे से अपना, जैसे कि द्वारा हमने देखे थे, दूसरे से कार्य करवाता है। तो अब हम देखते हैं बच्चों इसका कुछ नियम है कि यदि अगर से मूल रूप को हमने किस तरह से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाना चाहिए, मूल रूप को किस तरह से हमने द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाना चाहिए, इसका नियम है। तो वे नियम हम देखते हैं। नियम के मूल धातु मतलब मूल रूप जिसको हमने कहा, जैसे कि ये लिखना, खाना, इस प्रकार से। और एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा। मूल धातु के अंत में, यहां ध्यान में रखना है बच्चों, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बनता है। मूल धातु के अंत में, अंत मतलब लास्ट में, एंड में जोड़ने से जो है वे क्या होता है, वे प्रेरणार्थक बनता है। आ जोड़ना मतलब उसकी मात्रा जोड़ना। उसके बाद में वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। मूल धातु में वा जोड़ने से, व में आ की मात्रा, वा जोड़ने से जो है वे द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो मूल धातु, ये मूल धातु है चलना, प्रथम प्रेरणार्थक होगा उसका चलाना। अब देखिए अंत में आ लगा है। उसके बाद में द्वितीय प्रेरणार्थक में चलवाना, द्वितीय प्रेरणार्थक में चलवाना। अब यहाँ पर बताया गया बच्चों कि अब यहाँ पर देखिए आप वाह में आकी मात्रा आया, वाह, चलना, चलवाना। इसी प्रकार से चमकना, चमकाना, चमकवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। इस प्रकार से ये बच्चों आप ये प्रेरणार्थक रूप हमने आज देखा है। बच्चों इसके और भी कई प्रकार है, और ये आपके टेक्स्ट बुक में भी यह दिया गया है। तो बच्चों जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है, तो टेक्स्ट बुक में आपको पढ़कर उन शब्दों को जो है इन जो मैंने जो भी ग्रामर आपको बताया है, चाहे काल हो, सहायक क्रिया हो, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द हो, तो समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द तो ये तो आसान है। और बच्चों इसी प्रकार से जितने भी हमारे जो भी ग्रामर हो चुका है वो आपको एक 100 पेजेस की एक बुक बनाकर उसमें सारा नोट डाउन करना है, क्योंकि यही ग्रामर जो है आपको 9th में है और इसी का एक प्रकार 10th में भी है, ताकि आपको आपका ये बेस है, इसलिए बेस स्ट्रांग हो जाए और आपके पास में लिखत में कुछ ना कुछ हो। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा जो प्रेरणार्थक क्रिया समाप्त हुआ। और यदि अगर से किसी को इसमें समस्या है
तो हमारे व्हाट्सअप में हमारा नंबर आपके पास में है, आप उसमें हमको व्हाट्सअप में लिखित रूप से भेज सकते हैं। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।